पाकिस्तान इंतज़ामी काबीना के निगरान रुकन शुरा हाजी शाहिद अत्तारी हमारे साथ हैं सरदाराबाद से, कुछ अर्ज़ करना चाह रहे हैं। जी हाजी शाहिद, आप कुछ फरमाना चाह रहे हैं? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु मुहम्मद। अमीर सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हफ्तावार इज्तिमा आजकल लॉकडाउन की बिना पर मदनी चैनल पर हो रहा है, और मदनी मुज़ाकरा होता तो मदनी चैनल पर था पहले भी, मगर मुख्तलिफ जगहों पर हम बड़े बड़े इज्तिमात का इनेकाद करते थे, मगर उस बिना पर लॉकडाउन की बिना पर हम अब इज्तिमात नहीं कर पा रहे। तो इस्लामी भाई इनफरादी तौर पर या SOPs का ख्याल रखते हुए 2, 4, 6, 8 जमा होकर कुछ सोशल डिस्टेंस कायम करते हुए शिरकत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हफ्तावार इज्तिमा और मदनी मुज़ाकरे की मजलिस ने इस्लामी भाई से रब्ता किया, कारकर्दगी ली। अल्हम्दुलिल्लाह जो तादाद लॉकडाउन से पहले शुरका इज्तिमा की थी उससे ज़्यादा तादाद हो चुकी है, और मदनी मुज़ाकरे में जो शुरका की तादाद थी उसकी तादाद भी लॉकडाउन में जो लॉकडाउन से पहले थी उससे ज़्यादा हो चुकी है। तो मैं चाहूँगा कि इस्लामी भाइयों के लिए दुआ भी फरमा दें। और अब हमारा ये ज़हन है कि हम ज़ेली हल्के पर दावत इस्लामी के हर ज़ेली हल्के में, पाकिस्तान में 1,11,000 से ज़्यादा ज़ेली हल्के हैं, हर ज़ेली हल्के में 6-8 इस्लामी भाई SOPs का ख्याल करते हुए शिरकत करें, हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे में भी, हफ्तावार मदनी इज्तिमा में भी। तो इसकी भी तरगीब आपकी ज़बान पाक से हो जाए। ऐसे इस्लामी भाई जो इसका इंतज़ाम करें या शिरकत के लिए शिरकत करें या शिरकत करने में मुआविन हों, जो अपने घरों में इसका एहतिमाम करें, उनके लिए भी आपकी दुआ हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। माशाअल्लाह, दावत इस्लामी का सबसे पहला मदनी काम कहना चाहिए नुमाया तो ये हफ्तावार इज्तिमा ही था। हमने शुरू किया, पहले तो इधर उधर जाकर मुख्तलिफ मसाजिद में मैं बयान करता था और लोगों को इज्तिमा के लिए तैयार करता था, और फिर बस किस्मत से खूब डंका बजा के फुला जुमेरात को होगा होगा होगा, और बहुत सोने मुझसे वादे किए, नाम लिखे हमने। अब वो इज्तिमा से पहले मुझे कुछ ऐसा हुआ कि ऑपरेशन की नौबत आई और हॉस्पिटलाइज हुआ। अब वो इज्तिमा रह गया, पहला इज्तिमा तारीख़ दावत इस्लामी का वो नहीं हो सकता। तो मैंने क्या किया कि वहाँ कुछ इस्लामी भाई खड़े किए हफ्तावार इज्तिमा में जहाँ होना था गुलजार हबीब में, कि ऐसा ना हो कि लोग आए और तो ये अब लोग, पहले सोशल मीडिया तो था नहीं ना, तो बताते रहो कि ये 1 महीने के बाद का मैंने ऐलान भी कर दिया, डिक्लेयर कर दिया था कि अब फुला तारीख होगा, और इस वजह से अब वो नहीं हो सक रहा इस जुमेरात को। तो ये मतलब खड़ा किया मैंने इस्लामी भाइयों को, जहाँ तक हो सका ऐलानात भी करवा चुका था। ताहम कुछ इस्लामी भाई आए थे, उस वक्त इस्लामी भाई की इस्तिला भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तारीख का पहला इज्तिमा वो हमारा कैंसिल हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 1 महीने के बाद ये हुआ, और जब से हुआ यूँ कह सकते हैं कि हुआ, आगे बढ़ती गई दावत इस्लामी, 1 सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूँ हफ्तावार इज्तिमा जो है दावत इस्लामी का ये बड़ी अहम मतलब हमारा मदनी काम है। और इससे पहले और कोई एक्टिविटीज तो ऐसी खास थी भी नहीं ना, वो दर्स था मुकाशफतुल कुलूब का, तो लेकिन मेन तो इज्तिमा था, जमा होना, और इसमें हम लोग ये करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता माशाअल्लाह काम को काम सिखाता, इस बुनियाद पर काम हमने बढ़ते गए। तो इसलिए हफ्तावार इज्तिमा तो आपका मिस ना हो, हर एक का, छोटा हो बड़ा हो, ये काश ज़हन बना ले। तो मैं मतलब बस वो जब से वो मेरा वो उसका आ गया ना सिक्योरिटी के मसाइल, तो मैं महरूम रह जाता हूँ। लेकिन ये कि पहले मैं इतना पाबंद था इज्तिमा का कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पाँव पर प्लस्तर बंधा होता, तो उस वक्त भी उठाकर मुझे फैज़ान मदीना में इस्लामी भाई रख देते थे और मैं शरीक होता था, वो भी एक जज्बा था। खैर, तो इज्तिमा में फिर ये कि मदनी मुज़ाकरे में इसमें भी माशाअल्लाह हाज़िरियों का, इस्लामी भाइयों का ज़ौक़, हमारी ज़िम्मेदारान की कोशिश है इन इज्तिमात के लिए, मदनी मुज़ाकरों के लिए और मदनी कामों के लिए मरहबा। ज़ाहिर है कि सिर्फ ऐलानात से कोई इतना बड़ा काम नहीं होता,
अच्छी असल बात वही है, इनफरादी कोशिश है। तो हमारे जिम्मेदारान की कोशिश है, 7 करोड़ मरहबा कि माशाल्लाह इतनी तादाद में ये इस्लामी भाइयों को जमा करते हैं। फिर हमारी इस्लामी बहनें बेचारियाँ ये भी अपने पर्दे के भी इनके मसाइल होते हैं, इनके घरों के मसाइल होते हैं, तो फिर इसके बावजूद ये भी हज़ारों लाखों इस्लामी बहनों में इन्होंने भी काम फैला दिया है। ये सब अल्लाह की देन है, अल्लाह की रहमत है, और बस नसीब वालों का हिस्सा है। जिसके नसीब में होता है, जितना नसीब में होता है उतना वो काम करता है, जितने अरसे तक नसीब में होता है उतना अरसा काम करता है, फिर पता नहीं क्या वो कब्ज हो जाता है उसको। हाँ, ये कब्ज एक इस्तिलाह है। एक तो कब्ज पेट का तो मशहूर है, एक कब्ज दूसरा भी है, वो तसव्वुफ की इस्तिलाह है। नेकी में दिल न लगना, इबादत में दिल न लगना, दीनी कामों में दिल न लगना, ये सब कब्ज हैं। अब इस कब्ज की टेबलेट तो आती नहीं है कि चलो उस कब्ज की टेबलेट आती है और आदमी खाए तो फरागत हो सकती है, लेकिन यहाँ इसके लिए तो अच्छी सोबत, दीनी मुताला, अपने अंदर खौफ खुदा उजागर करना, हिर्स पैदा करना, जन्नत का अपने लिए अगर लालच पैदा करना कि मैं नेकी करूं, अल्लाह राज़ी हो, मैं जन्नत में चला जाऊं, वगैरह वगैरह। और असल तो रहमत से ही होगा जो कुछ होगा अल्लाह की। तो अल्लाह करीम आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए कि दावत इस्लामी को लेकर चल रहे हैं अल्लाह की रहमत से। एक आदमी 2 आदमी तो नहीं लेकर चल सकते, हमारे हज़ारों हमारे जिम्मेदारान जो है माशाअल्लाह ये, और हमारी मरकज़ी मजलिस शूरा है, तो ये सब मिलकर ही दावत इस्लामी को चला रहे हैं। या अल्लाह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका जो हफ्तावार इज्तिमा में इस लॉकडाउन में भी मदनी चैनल के ज़रिए और जो तरीक़ेकार हमारा मदनी मरकज़ बताए उसके मुताबिक ये इज्तिमा भी करें, और मदनी चैनल का इज्तिमा सुनने का एहतिमाम करें, मदनी मुज़ाकरा सुनने का एहतिमाम करें। ऐ अल्लाह इन सब का ईमान पर खात्मा हो, बुरे खात्मे से बचें, और जब आखिरी वक्त हो तेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इन्हें दीदार हो, और सह नसीब प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्हें कलमा पढ़ाएं, और कलमा ईमान पर वो दुनिया से उठे, और कब्र और हश्र में आफियत ही आफियत और जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिला मिले, और तेरे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस मिल जाए। ये दुआएं मुझ गुनाहगारों के सरदार के हक में भी कबूल हो जाएं। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये दुआएं मेरी मदनी बेटियों के हक में भी कबूल हो जाएं जो ये इज्तिमा के लिए और कोशिशें करेंगी। जिस तरह भी कोशिश करे, शिरकत करे, दूसरों को शिरकत करवाए, इनफरादी कोशिश करे, इज्तिमाई कोशिश करे, तहरीरी कोशिश करे, सोशल मीडिया के जरिए दावत दे, जिस तरह भी मदनी मरकज़ के तरीके से हटे बगैर जो तरीक़ेकार इख्तियार करे, अल्लाह करीम उसके हक़ में ये दुआएं कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।